हालांकि हकीकत यह है कि हम बरेलवी नहीं है, हम अहले सुन्नत व जमात। अगरचे हमें चिढ़ाने के लिए बरेलवी कहा जाता है, तंज में हमें बरेलवी कहा जाता है, लेकिन तब भी हम इसको बुरा नहीं मानते, इसलिए कि हम जानते हैं कि अगर तुम बरेलवी कह रहे हो तो निस्बत तुमने हमारी आला हज़रत की तरफ की है। इन्ना शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा सादिकुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ढिंचा गड़िया आपके इस इलाके में आज का एक रोजा ये अज़ीमुशान जलसा, जिसके अंदर मुझे शिरकत की सआदत मैसर आई। आज की इस बज़्म में आप और हम सब शरीक हैं। सबसे पहले मैं इस इलाके के अपने तमाम अहबाब अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत और मस्नद रसूल पर जिस कदर भी उलमा ज़वील एहतराम तशरीफ़ फरमा है, उन सब की बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ कि आज की इस बज़्म के लिए उन्होंने मुझे मदऊ किया। खालिक कायनात हमारे इन तमाम उलमा अहले सुन्नत, अहबाब अहले सुन्नत और आप सबको बरकतें और रहमतें अता फरमाएं। आपकी उम्र में, इल्म रिज़्क़ में, दीनी और दुनियावी मामलात में बरकतें अता फरमाएं। हालांकि मेरा खिताब बड़ा तवील होता है, लेकिन पता नहीं आज कितनी देर तक बोल पाऊंगा। सबब यह है कि 2-3 रोज से तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है और जलसे की मुसलसल तारीखें दी हुई है। अब अगर तबीयत का ख्याल रखता हूँ तो बहुत सारे जलसे ख़राब हो जाएंगे, और मैं जानता हूँ कि एक जलसे के इनेकाद के लिए कितनी मेहनतें लगती है, कितना सरमाया सरफ होता है, और एक जलसे में तारीख देने के बाद नहीं पहुंचना दीन और सुन्नियत का नुकसान तो होता ही है, साथ ही इदारे की बदनामी होती है, जिम्मेदारों की बदनामी होती है, और लोग मुख्तलिफ किस्म के फिर इल्ज़ामात भी आयद करते हैं। तो ऐसी सूरत में अब चाहे तबीयत खराब हो, अलील हो, हाजिर होना पड़ता है। और फिर सोने पे सुहागा ये कि तबीयत तो खराब थी, बुखार वगैरह था मुझे, और उस हालत में भी मैं जलसे कर रहा था। लेकिन परसों एक जलसे में जाने का मौका मिला। माइक इस कदर खराब था कि अल्लाह की पनाह। हालांकि मेरी आदत नहीं है कि मैं शिकायतें करूं, लेकिन तंजीम वालों की कुछ नादानी की सबब से भुगतना मुझे पड़ता है। सुन्नियों में अक्ल की इतनी कमी नजर आती है मुझे कि कभी कभी रोना आता है और कभी कभी दिल चाहता है कि दीवार से सर पटकना, कि दुनिया कहाँ जा रही है और सुन्नी जहालत के दिन ब दिन अंधेरों में और गर्क होता जा रहा है।
बजाय इसके के तरक्की के साथ, अक्ल व आगाही के साथ आगे बढ़े और पिछड़ता जा रहा है। यही वजह है कि एक तल्ख हकीकत है कि जब तक हमारे यहाँ जाहिल होते हैं, सुन्नी बने रहते हैं, नारे लगाते रहते हैं, मगर जब पढ़ लिख लेते हैं तो बदअकीदा और वहाबी बन जाते हैं। सबब यही है कि हमारे सुन्नियों में शऊर की बहुत कमी है। और वही हुआ कि परसों के दिन जलसा रखा, माइक तो खराब था ही, और बिल्कुल स्टेज के पीछे लाके जनरेटर लगा दिया। इतना भी अकल और शऊर नहीं कि जनरेटर की आवाज पूरे स्टेज पे गूंज रही है तो क्या तकरीर करने वाला तकरीर करे। और वो जनरेटर चल रहा है, पूरी माइक वो जनरेटर की आवाज को खींच रहा है। अब बड़े मैदान में जलसा था, मजमा कसीर था, लोग दूर दराज से सुनने आए थे, बोलना मजबूरी थी। 2-2.5 घंटे खिताब हुआ और नतीजा ये हुआ कि आवाज पूरी तरह बैठ गई। और कल से गले में इतना दर्द है कि मैं बता नहीं सकता। सुबह से आया हूं, लोग मिलने आ रहे हैं, लेकिन मैं किसी से गुफ्तगू भी नहीं कर पा रहा। बहुत मुमकिन है कि कुछ लोग शायद ये ख्याल करके गए होंगे कि यार ये बड़े मुतकब्बिर और तकब्बुर वाले मौलवी साहब लगते हैं। हालांकि बात ऐसी नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं बहुत ज्यादा गुफ्तगू करने का आदी हूं। जितना मैं जलसे में नहीं बोलता, उससे ज्यादा मैं बैठता हूं जब तो मिलने मिलाने वाले जो आते हैं उनसे गुफ्तगू करता रहता हूं। बहुत कम खामोश बैठता हूं मैं। लेकिन गले में कदर तेज दर्द है, एंटीबायोटिक दवाइयां ले रहा हूं, फिर भी अब डॉक्टर कहता है कि ठीक तब होंगे कि थोड़ा सा आराम करना जरूरी है। अब आराम करें तो जलसा छोड़ना पड़ेगा। तो दवाइयां ले रहे हैं और गले पे जोर भी पड़ रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि दवाओं का असर नहीं हो रहा, इसलिए आवाज भी शायद आप लोगों को जो मुझे सुनते हैं बहुत बद्दी भी महसूस हो रही हो। तो बहरहाल मैं आज गुफ्तगू बहुत आहिस्ता आहिस्ता करूंगा। और सवाल ये नहीं है कि चीखा जाए तो ही उसे तकरीर कहा जाता है। तकरीर का मकसद होता है समझना और समझाना। आज की बज़्म का जो उन्वान खिताबत मुझे दिया गया है वो है अकायद अहले सुन्नत। और अहले सुन्नत का अकीदा मुझे वाज़े करना है और हमारे और दिगर जमातों के माबैन क्या इख्तलाफात है उसको वाज़े करना है। ये एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस वक्त मुसलमानों में बहुत सारे तबके और फिरके हैं। और ऐसे फिरकावारियत के जमाने में 3 बातें हमें बहुत कसरत के साथ सुनने को मिलती है। हमारे दरमियान में एक ऐसा तबका भी मौजूद है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये पेशनगोई फरमाई थी कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। आका ने फरमाया इन्ना बनी इसराईला तफर्रकत अला सिंताइनी व सबईना मिल्ला। कई लोगों कौम बनी इसराइल में 72 फिरके हुए। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीना व सबईना मिल्ला, और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी जन्नती जमात की क्या निशानी होगी?
काला मा अना अलैहि व अस्हाबी, फरमाया जन्नती जमात की निशानी ये पहचान ये होंगी कि जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा। हक जमात की ये निशानी बताई कि उसका अकीदा रसूलुल्लाह के अकीदे के मुताबिक हो, साहबा इकराम के अकीदे के मुताबिक हो, और नबी की पेशनगोई के तहत इस उम्मत में 73 फिरके होंगे। कुछ फिरके हो चुके हैं, कुछ होना बाकी है, और कयामत के आने तक ये 73 फिरके हो चुके होंगे। हर फिरका अपने एक अलग अलग नाम से नामजद है, अपने एक मखसूस नाम से पहचाना जाता है। कोई अपने आप को देवबंदी कहता है, कोई अपने आप को शिया कहता है, कोई अपने आप को अहले हदीस कहता है, कोई अपने आप को कादियानी कहता है, कोई अपने आप को जमात इस्लामी से बताता है, और कोई बरेलवी कहता है अपने आप को। लेकिन हर फिरके का दावा है कि जन्नती वही है। और जब सवाल किया जाए कि आपके जन्नती होने की पहचान निशानी क्या है, तो वो यही कहता है कि मैं ही अकीदे रसूल पर और अकीदे सहाबा पर। हम अहले सुन्नत व जमात भी यही दावा करते हैं। हमारा असल नाम अहले सुन्नत व जमात है, लेकिन चूंकि इस सदी में हम अपनी जमात का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा मुहक्किक, सबसे बड़ा मुफ्ती, सबसे बड़ा फाजिल, इस सदी का, गुज़िश्ता सदी का मुजद्दिद तस्लीम करते हैं, जिससे हमारी मुराद इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और चूंकि उनका ताल्लुक बरेली से है, लोग उनकी निस्बत लगाते हुए हमें बरेलवी कह देते हैं। और आला हजरत का जन्नती होना, हम यकीन रखते हैं कि आला हजरत जन्नत में जाएंगे और हमें भी जन्नत में ले जाएंगे। तो इसलिए हम इसे बुरा नहीं मानते, लेकिन हकीकत तो यही है कि हम बरेलवी नहीं है। हमने बारहा हर जमात को दावत दी कि हमारा वही अकीदा है जो 1400 साल पुराना रसूल और साहबा का अकीदा है। तवस्सुल के साथ मुतस्सिल मुसलसल वही अकीदा हमारा चला रहा है, जो अकीदा रसूलुल्लाह ने साहबा के दरमियान में राइज किया। लेकिन उसके बावजूद भी हमें बरेलवी कहा जाता है। लेकिन एक तबका इसमें और पैदा हो गया, हालांकि हुजूर ने कहा 73 होंगे, लेकिन पता नहीं ये अपने आप को 74वां समझता है। इसको रसूल की हदीस पर भी यकीन नहीं, और वो एक 74वां जो तबका पैदा हुआ है हमारे यहाँ, जो अपने आप को बहुत काबिल, पढ़ा लिखा, लिटरेट कहता है, वो 3 बातें कहता है। मगर वो 3 बातें कहता जरूर है, लेकिन जब गहराई में आप जाएंगे तो तीनों बातों को मानता जरूर नहीं है। ज़बानी कहता है, लेकिन खुद उसका उन बातों पे अमल नहीं है। वो 74वां तबका ये कहता है कि पहली बात ये कि किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, फिरका वारियत की बात मत कीजिए। ये क्या है कि आप देवबंदी कहते हैं अपने आप को, बरेलवी कहते हो, शिया कहते हो, कादियानी कहते हो, चकड़ालवी कहते हो, नेचरी कहते हो, जमात इस्लामी से बताते हो, तबलीगी जमात का कहते हो। फिरकावारियत की बात मत कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए, तोड़ने की बात मत कीजिए, काटने की बात मत कीजिए, जोड़ने की बात कीजिए। कहने और सुनने में ये नारा बहुत अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि बात तो सही है,
तो कहता है कि फिरका वारियत की बात करना नहीं चाहिए। और ये क्या कि अक्सर जो बरेलवी तबके के उलमा आते हैं वो हमेशा फिरका वारियत की बात करते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं, ये काफिर वो काफिर ये काफिर, बस अपने आप को ही जन्नती बताते हैं। तो क्या जन्नत का आपने ठेका ले रखा है? ये तो कयामत के दिन पता चलेगा कौन जन्नत में जाएगा कौन दोजख में जाएगा। आप कौन होते किसी को जहन्नमी और दोजखी कहने वाले? आप कौन होते किसी को काफिर कहने वाले? ये पहली बात कहता है। दूसरी बात वही तबका ये कहता है कि ना हम वहाबी हैं, ना सुन्नी हैं, ना शिया है, ना कादियानी, हम सिर्फ मुसलमान हैं। हम किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखते, हम किसी को गलत नहीं कहते, हम इस फिरका वारियत के लफड़े में और चक्कर में नहीं पड़ते। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने अपने आप को सुन्नी कहा, देवबंदी कहा, कादियानी कहा, शिया कहा? रसूल और साहबा अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहते थे। बस हम मुसलमान हैं, हमारा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं। और तीसरी बात वही तबका ये कहता है कि साहब इस वक्त मुसलमानों के हालात देखिए, मुसलमान कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, कितना जुल्म सितम हो रहा है मुसलमानों पर। जगह जगह मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, कत्लेआम हो रहा है मुसलमानों का। दुनिया का हर मजहब, दुनिया का हर तबका चाहता है कि मुसलमानों को निस्फ नाबूद कर दे। ऐसी सूरत में आपने तो इत्तेहाद की बात करनी चाहिए, तफरीक की बात नहीं करनी चाहिए। देखते नहीं कि जब गोली चलती है तो गोली ये नहीं देखती कि सामने देवबंदी है कि सुन्नी है। गोली टोपी देखती है, गोली दाढ़ी देखती है, गोली नाम देखती है। गोली चलाने वाला जालिम और दुश्मन इस्लाम जब गोली चलाता है तो देखता है कि सामने वाला मुसलमान है। वो पूछता नहीं गोली चलाने से पहले कि तू सुन्नी है कि देवबंदी है। जब वो नहीं देखता तो तुम क्यों देखते रहते हो कि कौन सुन्नी है और कौन देवबंदी है, कौन वहाबी है, कौन अहले हदीस है। इसलिए जनाब जोड़ने की बात कीजिए, तोड़ने की बात मत कीजिए। ये वो तीन बातें हैं जो सुनने में दिल को लुभाने वाली लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या हकीकत यही है? और इस जमाने में इन बातों को सबसे ज्यादा जो आम कर रहा है, इन बातों को जो सबसे ज्यादा लोगों के सामने पेश करता है, वो एक शख्स है जिसका नाम है मौलवी तारिक जमील। और अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो तो उसकी शक्ल देख ले आप। अब ये स्क्रीन भी ऐसा लगा है कि स्टेज वालों को कुछ नहीं दिखना है। यही अक्ल की कमी है जो मैं पहले कह रहा था, यही सुन्नियों में शऊर की कमी है कि यही नहीं पता कि भाई जब स्क्रीन लगा रहे हैं तो स्टेज वालों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, स्क्रीन कैसे लगाया जाए कि स्टेज वालों को भी कुछ नजर आए। नहीं, ये बस लगा दिया, कहीं भी रख दिया। यही कमियां जिसकी तरफ मैं इशारा कर। चलिए आपको दिख रहा है, अच्छी बात। यही बात जो मैंने कहा और जो लोग कहते हैं उनकी बातों को नकल किया। तारिक जमील साहब बड़े ड्रामाई अंदाज में कहते हैं, जरा सुनिए उनको। पहले नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा है, एक ही स्क्रीन पे दिख रहा हूं। इधर दिख रहा है क्या? इधर भी नहीं दिख रहा, फिर क्या प्रॉब्लम है? छोड़ो, चलिए आइए। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता हूं, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो।
कोई गुंजाइश, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश। नहीं आ रहा क्या बात? लगाया ऐसा कि मुझे भी नहीं दिख रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ये केबल सही नहीं है इसका लगता। दिक्कत हैंग हो जा रहा है, बाकी आ रहा नहीं है कुछ। दूसरा केबल नहीं है क्या? केबल चेंज करके देखो।